वेलकम टू CBSE क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1। इस क्वेश्चन से पहले इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया है। उन सभी क्वेश्चंस के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। कुछ वीडियो को मैं आई बटन में भी पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। एंड आप अगर मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री चैप्टर से प्लेलिस्ट है, जिसमें कंप्लीट टिग्नोमेट्रिक वीडियोज़ हैं, जिसमें हर एक टिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया है। तो आप टिग्नोमेट्री से रिलेटेड अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। एंड आप उस प्लेलिस्ट को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड आप उस प्लेलिस्ट को आप अपने यूट्यूब में भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप उनको ईज़िली एक्सेस कर सकें, ईज़िली आप उन वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन ऑल्सो, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले एंड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे एंड क्वेश्चन को रीड करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 रीड करते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मीन्स एक टावर की बात हो रही है, टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई एक कार है उस हाईवे पे, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से, जब हम कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर देख रहे होते हैं तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक इसका अपोजिट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन में डिफरेंस पता होगा। ठीक है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन में, प्लीज़ कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको पर्सनली इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे बात हो रही है एक टावर की। सबसे पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते। ये आपका टावर है, इसको कोई पॉइंट दे देते, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इस टावर के टॉप पे मतलब ए पॉइंट में आपका क्या है, वो आदमी खड़ा है, वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है, एक कार है उस हाईवे पे। हाईवे ड्रॉ करते हैं, हाईवे आपका ये रहा, ये आपका हाईवे है। ठीक है, इस हाईवे पे एक कार है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे ड्रॉ होता है, एक स्ट्रेट लाइन एंड ये। ठीक है, तो ये आपका कितना है, ये आपका 30 गिवन है। कितना गिवन है, ये एंगल ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए इस पॉइंट को भी कुछ लेट कर लेते, ये पॉइंट पी है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हम लेट करते, ये पॉइंट पी है। चलिए आगे रीड करते, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज अप्रोचिंग, ये कार की बात हो रही है। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो कार कैसे ट्रेवल कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 6 सेकेंड लेटर, आफ्टर 6 सेकेंड क्या हुआ देखते हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब 6 सेकेंड लेटर क्या होता है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया जाके, एक मिनट, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया जाके अब 60 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना है, 60 डिग्री। देयरफॉर ये जो आपका अंदर वाला एंगल होगा, ये जेड फॉर्म होता है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। मतलब आपको ना कोई साइड पता करनी है, ना कोई हाइट पता करनी है, ना कुछ, आपको टाइम पता करना है। ठीक है, तो अब वो टाइम पता करना, इसको कोई पॉइंट दे देते, एक मिनट, ये आपका क्यू है। ठीक है, ये आपका पॉइंट, ये आपका पॉइंट क्यू है। ठीक है, जहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब आप समझे, ये टावर की बात हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, एंड 2 पॉइंट है क्यू एंड पी, जहाँ पे कार को ऑब्जर्व किया, एक पे 30 डिग्री एंड एक पे 60 डिग्री। और फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना टाइम। ऐसे क्वेश्चन में अब आप, जो मेरी ट्रिक है वो यहाँ आपको फेल होती दिख रही होगी। ट्रिक पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक हर एक क्वेश्चन में काम आएगी, कहीं भी वो धोखा नहीं देगी अगर आपका बेस ठीक है तो। देखिए कैसे, अब बात हो रही है यहाँ पे टाइम की, तो टाइम
किसका फाइंड करना है, वो कार जो ट्रेवल कर रही है रोड पे, मतलब ये क्या है, ये बेस है। तो आपको बेस फाइंड करना है, अल्टीमेटली आपको बेस ही फाइंड करना है, समझे। कुल मिला के आपको बेस फाइंड करना है। एंड गिवन क्या है, कुछ नहीं, एंगल के अलावा हमें कोई साइड गिवन नहीं है। तो इन डैट केस हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कॉमन क्या है, राइट। हमारी ट्रिक क्या है, हम देखते हैं कॉमन क्या है। और इस केस में कॉमन क्या है आपका, इस केस में कॉमन है परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। 60 के अपोजिट साइड ए बी एंड 30 के भी अपोजिट साइड क्या ए बी ही है। तो दोनों केस में परपेंडिकुलर ए बी ही है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आपका कॉमन आ जाता है। आपको फाइंड करना है बेस। देखिए एक्चुअली बेस नहीं फाइंड करना है, बेस का टाइम फाइंड करना है, उस कार के द्वारा जो ट्रेवल की गई बेस है उसका टाइम। तो इस केस में हम क्यू पी का टाइम हमको पता, अगर हम क्यू पी की डिस्टेंस निकालें उस अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम बी क्यू का टाइम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए अब हम सीधा सॉल्यूशन में आते हैं। काफ़ी बात हो गई है, क्वेश्चन जो था वो काफ़ी घुमा हुआ था ताकि आप जो है डिस्टर्ब हो जाए, अपने पाथ से डेविएट हो जाए, लेकिन आपको डेविएट नहीं होना। आपको मेरी ट्रिक याद रखनी है। क्या आपको फाइंड करना है, सबसे पहले वो लिखिए, फिर क्या गिवन है, अगर कुछ गिवन नहीं है तो आप देखिए कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ परपेंडिकुलर था, तो बेस और परपेंडिकुलर का ट्रिग्नोमेट्री में किसका रिलेशन होता है, किन रेशियो का रिलेशन होता है, तो दो है आपके तो दो हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस आता है। एक है 10 और एक है कॉड। तो या तो आप 10 लगा दीजिए या तो कॉड लगा दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आते हैं सॉल्यूशन में। एंड ये आपका फिगर है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इस पॉइंट को हमने एक्स सेलेक्ट किया, ए बी आपका टावर है। इस टावर्स पे वो जो आदमी है वो खड़ा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है एक पी पॉइंट पे कार को, वो 30 डिग्री है। एंड क्यू पॉइंट में उधर 60 डिग्री आ जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए ठीक है, अब इतना आपको फिगर समझ आ गया। तो आपको फाइंड क्या करना, बी क्यू का टाइम फाइंड करना है। इसके तो आप क्या करें, सबसे पहले हम कोई एक ट्रायंगल ले लें जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तो हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी पी, ये लॉन्गेस्ट ट्रायंगल इस फिगर का हमने ले लिया। कौन सा, ए बी पी, ठीक है। ए बी पी में हम क्या लगाएंगे, 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 के अपोजिट साइड है ए बी, तो ए बी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए बी हमने परपेंडिकुलर रख दिया। बेस हो जाएगी आपकी बी पी, तो हमने बेस रख दिया बी पी, ठीक है। एंड अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाता है। वैल्यू है 10 30 की 1/√3। ए बी को एज इट इज़ रख देंगे एंड बी पी को भी हम एज इट इज़ रख देंगे क्योंकि हमें किसी की वैल्यू अभी पता नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपकी बी पी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी पी आ जाएगा एल एच एस में, एंड √3 ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए बी √3। यहाँ से आपकी बी पी की जो है वैल्यू मिल गई। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, बी पी इक्वल टू ए बी √3। अंडरस्टूड। आई होप ये सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट था, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम सेकेंड ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ए बी क्यू ट्रायंगल लेंगे जिसमें हम लगाएंगे 10 60 का अपोजिट साइड ए बी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड बी क्यू आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। 10 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू, ये आपका फॉर्मूला सेटिस्फाई हो जाता है। अब आते हैं इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 10 60 की वैल्यू √3 होती है। ए बी को हमने एज इट इज़ रखा, बी क्यू हमें पता नहीं, उसको भी एज इट इज़ रखा। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम बी क्यू का 3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बी क्यू इक्वल टू ए बी। क्या है, √3 बी क्यू इक्वल टू ए बी। ए बी आपका आर एच एस में है, √3 एल एच एस में मल्टीप्लाई है, तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे आर एच एस में, तो ये डिवाइड में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यहाँ से बी क्यू की वैल्यू आ गई ए बी √3। इस इक्वेशन को हम सेकेंड लेट कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास बी पी भी है, आपके पास बी क्यू भी है, ठीक है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, अब हम पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बी पी माइनस बी क्यू, ठीक है। इतना समझ में आया कैसे, देखिए अगर हम यहाँ से बी क्यू पी निकालें, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, होल साइड में हम इतना सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू या क्यू पी हमको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी ये पॉइंट। पी क्यू इक्वल टू
BP माइनस QP BQ। अब हम क्या करें, BP की वैल्यू हम पिछले स्लाइड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रखें। देखिए पिछले स्लाइड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट से BP की वैल्यू AB√3 थी, तो यहाँ पे हमने AB√3 रख दी। BQ की वैल्यू ये सेकेंड इक्वेशन से रखेंगे जो आई है AB/√3, AB/√3 रख दी, और बीच में जो सब्ट्रैक्ट साइन है, नेगेटिव का साइन है, उसको एज इट इज रखा है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले स्लाइड में और इसके आगे का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से PQ इक्वल टू AB√3 अपॉन AB/√3, ये आपकी आई थी वैल्यू। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ एलसीएम लें। यहाँ से अपॉन में √3 है तो क्या आएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा, 3 हो जाएगा, 3AB माइनस AB। देखिए कैसे एलसीएम आया, देखिए AB√3 था, सब्ट्रैक्ट साइन AB/√3 था, AB/√3। तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता। अब ये √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो √3, ये √3 का मल्टीप्लाई AB में होगा तो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई √3 3AB आ जाएगा। एंड जो सब्ट्रैक्ट साइन था उसको एज इट इज़, एंड फिर AB है तो फिर हमने AB रख दिया। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गई होगी। इतनी जो LHS में लिखी है वो आ गई होगी। ठीक है, एक मिनट, ये आ गई होगी। ठीक है, अब 3AB माइनस AB क्या होगा, 2AB, वो एंड अपॉन √3 जो चल रहा था उसको रख दिया। ठीक है, यहाँ से आपकी PQ की वैल्यू मिल गई। आपको PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू यहाँ से आ गई, क्या आ गई, 2AB/√3, 2AB/√3। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए, चलिए यहाँ से PQ की वैल्यू आ गई 2AB/√3। एंड अगर आप फर्स्ट स्लाइड में जाएं, फर्स्ट स्लाइड ऑफ द सॉल्यूशन की फर्स्ट स्लाइड में जाएं तो वहां देखेंगे AB/√3 इक्वल टू BQ था। AB/√3 क्या था, इक्वल टू BQ, BQ इक्वल टू AB/√3 था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB/√3 जो है वो BQ के इक्वल है, तो BQ इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ PQ। क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ PQ। मतलब अगर हम फिगर में जाएं, एक मिनट, अगर हम फिगर में जाएं तो आपका फिगर ये है, जो QP है वो इससे डबल है। क्या, इससे डबल है ये QP, सॉरी, है ना, BQ से डबल है QP। ठीक है, इतना आपको इस इक्वेशन से, इस टर्म से हमको पता चल गया। ठीक है, ये देखिए 2AB/√3 था, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमें क्या मिल गया, हमें पता चल गया AB इक्वल टू 1/2 PQ होता, PQ है। ठीक है, अब आप ये बताइए, जो QP को ट्रेवल किया था उस कार ने, वो कितना समय लिया था, उसने वो लिया था 6 सेकेंड, इतना टाइम लिया था QP को ट्रेवल करने में। आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, मैंने कहा था यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रही है तो फिजिक्स में आपने पढ़ा था 9th क्लास में मोशन चैप्टर कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करे तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ठीक है, तो इस केस में जो BQ है वो हाफ है किसके, QP के, QP से हाफ है, और QP को 6 सेकेंड लिया ट्रेवल करने में, और ये आधी डिस्टेंस है उसकी, तो इसे 3 सेकेंड लेगी। राइट, तो यहाँ से आपका जो टाइम टेकन टू कवर द कार डिस्टेंस BQ, ये हाफ है PQ के डिस्टेंस, तो टाइम जो लगा था वो भी आधा लगेगा, कितना, 6 सेकेंड से हाफ हो जाएगा 3 सेकेंड। तो आपको जो है टाइम जो है वो, आपको जो है टाइम पता चल गया कार का, कितना उसने लिया, 3 सेकेंड लिया। अब आते हैं क्वेश्चन में, ये अब ध्यान से सुनिएगा, अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था, देखिए 6 सेकेंड लेटर वो 60 डिग्री ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, देखिए तो इतना ट्रेवल किया, कितना टाइम लगा उसको, 6 सेकेंड टाइम लगा। राइट, और BQ जो है वो इससे हाफ है, जब इससे हाफ है तो टाइम भी तो हाफ लगेगा, कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा BQ को ट्रेवल करने पे, और वो कार जो है फुट पे आ जाएगी। टू रीच द फुट ऑफ द टावर, उसको कितना टाइम लगा। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, कौन से मैं दिखा रहा हूँ आपको हाईलाइट करके। वो हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रही, उसे 6 सेकेंड लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, और बाकी जो है आपको सॉल्यूशन में जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, या
या फिर किसी भी मैथ के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ मेरा पर्सनल नंबर है डिस्क्रिप्शन में ग्रुप के, वहाँ से आप पर्सनली कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी फार्मूला आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपको ज़रूर जवाब देगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। हर एक चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम से पहले इसको सॉल्व करा दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस दी बेल आइकन ऑल्सो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।